आज मैं क्लास कक्षा 4 से पाठ 13 से हुदहुद के बारे में बताने जा रही हूँ। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। हुदहुद को कलगी कैसे मिली थी। हुदहुद को कलगी एक बार बादशाह सुलेमान आकाश में चलने वाले उड़न खटोले पर बैठकर जा रहे थे। धूप की गर्मी थी। परेशान होकर उन्होंने गीधों से कहा कि तुम लोग अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। गीधों ने यह बहाना बनाते हुए मना कर दिया कि तुम तो छोटे हो और हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। बादशाह सुलेमान ने आगे बढ़ने पर बादशाह सुलेमान ने हुदहुदों के मुखिया से मदद मांगी। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके उसके ऊपर छाया कर दी। सुलेमान ने बोला कि गीधों ने मेरी मदद की है, तुम उनसे छोटे हो पर अधिक चतुर हो। तुम सबने मेरी सहायता की है, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने साथियों से सलाह करके कहा कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसकर बोले, मुखिया इसका क्या फल होगा, तुमने सोच लिया है। मुखिया ने कहा कि हाँ महाराज, मैं खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों को तीर से मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। मुखिया घबरा कर फिर बादशाह सुलेमान के पास बोला, इस सोने की कलगी के कारण हमारा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। बादशाह सुलेमान ने कहे कि मैंने शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, आज से तुम्हारे सिर पर सोने की कलगी नहीं बल्कि सुंदर परों का ताज हुआ करेगा। तभी से हुदहुदों के सिरों पर परों का यह ताज शोभा पा रहा है। हुदहुद एक सुंदर पक्षी है। हुदहुद एक बहुत सुंदर पक्षी है। उसके सिर का सबसे सुंदर भाग उसके सिर की कलगी होती है और यह कलगी को समेटे रहता है, परंतु जब कोई आवाज़ होने पर यह चौकन्ना होकर अपने पैरों को फैला देता है कि किसी तरह का जब इसको आवाज़ का भनक लगती है तो यह चौंक जाता है, अपने पैर को फैला देता है। तब वह कलगी किसी सुंदर पक्षी जैसे लगती है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। काले काले पंखों की मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। गर्दन के गले हिस्से पर चोटी रंग का बादामी रंग होता है। उस चोटी बादामी रंग का दिखता है, परंतु चोटी के सिरे काले सफ़ेद होते हैं। हुदहुद की दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद होती है और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। उसकी चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इससे जमीन के भीतर छिपे कीड़े मकोड़े लंबी तथा तीखी होती है। यह जमीन के भीतर छिपे कीड़े मकोड़ों को आसानी से ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नरहनी से मिलती हुई होने के कारण कहीं कहीं इसे हजामीन चिड़िया भी कहा जाता है। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है। हुदहुद जो है बोलते समय 3 बार बोलता है। हुप 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 सा कहता है।
इसलिए अंग्रेजी में इसे हुप हुप कहा जाता है। इसे हिंदी में भी हुदहुद कहते हैं। यह धूप में कीड़ा ढूंढकर खाता है, इसलिए कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहा जाता है। इसकी सुंदर कलगी के कारण कुछ देशों में इसे शाह सुलेमान के नाम से पुकारा जाता है। 3 से 10 तक अंडे देती है। यह तब तक अंडों पर बैठी रहती है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों ही घोंसले की सफाई नहीं करते। हुदहुद के विख्यात सुंदर पक्षियों में से एक है, परंतु इसको पालतू लोग नहीं बनाते हैं। इसलिए पालतू नहीं बनाते हैं कि इसकी बोली में जो है वो मिठास नहीं होती। तुम्हारी समझ से हुदहुद को कहीं हजामी चिड़िया और कहीं कहीं पदुबया के नाम से क्यों पुकारा जाता है? हुदहुद को कहीं हजामी चिड़िया के इसकी चोंच जो है नाखून काटने वाली नरहनी से मिलती है, इसलिए हजामी चिड़िया के नाम से पुकारा जाता है। धूप में से कीड़ा ढूंढकर खाने के कारण इसे पदुबया के नाम से पुकारा जाता है। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते हैं। हुदहुद जो है कीड़े मकोड़े ढूंढकर खाते हैं। चोंच से क्या क्या काम कर लेते हैं? चोंच से वे जमीन खोदकर कीड़े निकाल सकते हैं, घास में छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ लेते हैं। चोंच से वे लड़ाई के समय भी चोंच को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अपने रहने के कारण और अपने रहने के लिए घोंसला भी इसे बना लेते हैं। मैंने जाना पाठ में इसे पढ़कर मालूम हुआ, जानती हूँ कैसे कहाँ रहते हैं। जानती हूँ कि हुदहुद को कलगी, पर और पंख होते हैं। पढ़कर मालूम हुआ ये सब चीज़ हुदहुद को होती है। जानना चाहती हूँ कि किन किन पक्षियों के सर के ऊपर कलगी होती है, कैसे और कहाँ से पता लगाऊंगी। तो इसके लिए मैं अध्यापक से पता लगाऊंगी या अपने अध्यापक से पता लगाऊंगे या अपने घर में बड़े लोगों से भी पता कर सकते हैं। चोंच और चोटी। जानता था कि उसको चोंच और चोटी और दुम भी होती है। पढ़कर मालूम हुआ कि हजामी इसको हजामी और नरहनी भी होती है। जानना चाहती हूँ किन किन पक्षियों की होती है, कहाँ से पता लगाऊंगे। पक्षी संग्रहालय से पता लगाऊंगी। जानती थी कि घोंसला, अंडे पालतू। पढ़कर मालूम हुआ कि इसको पदुबया के नाम से भी जाना जाता है। अब जानना चाहती हूँ कि किन पालतू पक्षियों को कौन कौन से पालतू पक्षी होते हैं, कहाँ से पता लगाऊंगी। पुस्तकालय में जाकर। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी की तालिका तैयार करो। उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। पहचाने कैसे? अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम कैसे, कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो। हुदहुद का सारा शरीर जो है रंग बिरंगा चटकीला होता है। उसके पंख काले होते हैं। उनके ऊपर सफ़ेद मोटी धारियाँ होती है। सिर पर बादामी रंग की कलगी होती है। उसके सिर काले सफ़ेद होते हैं। उसकी दूम की भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है।
अब कौवे और कबूतर के पहचानने में 4-5 बिंदुओं लिखो। लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। तरह तरह के नाम। तुम्हारे पास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नाम की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की घर की भाषा में उन्हें क्या कहते हैं। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है, उनके नाम तुम्हें पता लगाना होगा। अब कौवे और कबूतर को पहचानने के लिए इन पक्षियों के कुछ समय बहुत गौर से देखना होगा। जैसे मानते हैं कौवा काले रंग के होता है। इसका आकार जो है कौवे का कोयल जैसा बड़ा होता है। इसके बोलने पर कौं कौं की आवाज़ आती है। कौवे की चोंच पतली और काली लंबी होती है। अब है तरह तरह के नाम। अब देखो बच्चों अपने घर के आसपास सारे पक्षी को देखने के बाद उन पक्षियों के नाम लिखो। कौवा है, कबूतर है, गौरैया है, कोई तोता है, बगुला है आदि। बातचीत। बच्चों एक खुद से कहानी पढ़कर लिखा करो। रंग। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। गहरा रंग कोयल की होती है, भाली की होती है, स्याही का। फीका रंग जो है आकाश, पानी, मिट्टी का होता है। भड़कीला रंग तोता, मोर, सजावटी के कपड़ों। सुनहरा रंग अंगूठी, मुकुट, कंगन, बाली आदि चीज़ों की होती है। यूनी आसानी रंग की कमीज बनी है। आसमानी रंग नाम कैसे बना होगा। ऐसे ही कुछ रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं। संतरी रंग संतरा के, बैगनी रंग गुलाबी के रंग पर पड़ा है। रंग पर गुलाबी गुलाब पर, कथई कथा पर, बैगनी बैगन पर। फल सब्जी पत्तों आदि के नाम पर। शब्दों के अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुदों की मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। ऊपर वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात हुआ, नीचे वाले वाक्य में उपहार। तो तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करो। बच्चों जैसे बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसके एक शब्द को 2 अर्थ होते हैं। जैसे वस्त्र है, तो वस्त्र है भगवान कृष्ण का पीला अंबर पहनते हैं। और एक हो गया अंबर जो है आकाश को भी अंबर कहते हैं। अंबर में बादल छाए हैं। बच्चों इस तरह से खुद सोच कर वाक्य को बनाया करो। हुदहुद एक बहुत सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी है, भारत देश है, अनार फल है, गुलाब फूल है, यमुना नदी है। बच्चों इस कहानी को पढ़ने के बाद शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें।